बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.6 चैप्टर नंबर है 4 और मैथमेटिक्स क्लास है 8। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 शामिल हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4 शरीय 6, चार शरीय 6 का तीसरा सवाल है कि एक सनतकार की एक चीज़ पर लागत 2500 रुपये है और वो उसे 20% नफ़ा पर फरोख्त करता है। ख़रीदार उसे 30% नफ़ा पर फरोख्त करता है। चीज़ ग्राहक को कितने रुपए में फरोख्त हुई? तो मशक शुरू करने से पहले यहाँ पर इसके थोड़े से फार्मूले हैं, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कि जब नफ़ा मालूम करते हैं तो वो बराबर होता है नफ़ा बराबर होता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। जबकि नुकसान वो बराबर होता है कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। और नफ़ा तब होगा जब कीमत फ़रोख्त ज़्यादा होगी और कीमत ख़रीद उसकी कम होगी, और नुकसान तब होगा जब कीमत ख़रीद ज़्यादा होगी जबकि कीमत फ़रोख्त उसकी कम होगी। तो नफ़ा फ़ीसद में मालूम करने के लिए फार्मूला है नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। जबकि नुकसान फ़ीसद वो बराबर है नुकसान बटा कीमत फ़रोख्त बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है छूट, जिसे डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट बराबर होता है शय पर लिखी हुई कीमत, लिखी गई कीमत यानी कि उस पर जो प्रिंटेड कीमत है, माइनस कीमत फ़रोख्त। लिखी गई कीमत और इसमें से तफरीक कर देनी है कीमत फ़रोख्त, तो हमारे पास छूट आ जाएगा। और छूट फ़ीसद में मालूम करना हो तो वो बराबर है छूट बटा
लिखी गई कीमत यानी कि उस पर जो प्रिंटेड कीमत है वो ज़रब 100। ये तो है इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट फार्मूले जो यहाँ पर इसमें इस्तेमाल होने हैं। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सनतकार की एक चीज़ पर लागत 2500 रुपये है और वो उसे 20% नफ़ा पर फरोख्त करता है। अब जो है वो ख़रीदार उसको क्या करता है, वो 30% नफ़ा पर मज़ीद आगे गाहक को बेच देता है। तो चीज़ की हमने क्या करनी है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है जो आगे ख़रीदार ने उसे बेचा है एक गाहक को। तो सबसे पहले जो इब्तदाई लागत है वो कितनी है, लागत बराबर है 2500 रुपये। अब मुनाफा फ़ीसद में, नफ़ा फ़ीसद में वो कितना है, 20% है। अब जो इजाफी कीमत लगी है, जो हम जिसे हम नफ़ा भी कह सकते हैं, तो वो बराबर है 2500 ज़रब 20%। तो ये बराबर आ जाएगा 2500 ज़रब 20। अब ये फ़ीसद ख़त्म हो जाएगा तो बटा 100 बन जाएगा, ये सिफर कैंसिल हो गई। तो ये बराबर आ जाएगा सिफर 2.10, 2 2 4 और 1 5, 500 रुपये। ये उसे नफ़ा हासिल किया है जो उसने आगे ख़रीदार को कीमत पर बेचा है। अब ये वाला जो 500 रुपये है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल उसकी कीमत फ़रोख्त बन जाएगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कीमत खरीद गाहक की खरीदार की कीमत खरीद, कीमत खरीद खरीदार की। अब इसमें 2500 जमा 500, तो ये बन गया टोटल 3000। अब वो ख़रीदार क्या करता है, उसको 30% नफ़ा के साथ आगे गाहक को बेच देता है। तो यहाँ पर दोबारा आ जाएगा नफ़ा फ़ीसद बराबर है 30%। अब यहाँ पर फिर हमने नफ़ा मालूम करना है। अब जो नफ़ा मालूम करना है वो ये वाली जो कीमत हमारे पास आई है 3000, इस पर ये मालूम करेंगे। तो ये बन जाएगा 3000 ज़रब 30%, तो बराबर है 3000 ज़रब 30 बटा 100। ये फ़ीसद ख़त्म हो जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। ये सिफर सिफर से कैंसिल हो गई। अब इनको ज़रब दें तो ये बनता है 900 रुपये। अब ये जो 900 रुपये मुनाफा हासिल किया है वो ख़रीदार ने हासिल किया है। अब जो गाहक को वो चीज़ फ़रोख्त हुई वो कितने में हुई वो हमने मालूम करनी। गाहक की कीमत ख़रीद अब ये वाला 900 इस 3000 में जमा कर देना है। तो ये बराबर आ जाएगा 3900 रुपये। दूसरे अल्फाज में हम इसको ये भी कह सकते हैं
कि फरोख्त की गई गाहक को फरोख्त की गई रकम या गाहक को फरोख्त शुदा कीमत, या इसको वैसे ही लिख दें गाहक की कीमत खरीद, एक ही बात है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ताहिर ने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने खरीदे। उसने स्पाइडरमैन और बारबी डॉल बिल तरतीब 3000 रुपये और 5000 रुपये में खरीदे। खिलौनों की कीमत पर 20% छूट दी गई और छूट की रकम और कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है। बिल्कुल आसान सा है सवाल। इसके वैसे 2 तरीके हैं। जो शॉर्टकट तरीका वो ये बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, स्पाइडरमैन की कीमत वो बराबर है 3000 रुपये, जबकि बारबी डॉल की कीमत बराबर है 5000 रुपये। अब क्योंकि ये जो छूट उसे मिली है वो इन दोनों पर मिली है, 20% स्पाइडरमैन पर भी मिली है और 20% उसे बारबी डॉल पर भी मिली है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मजमुआ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखें कुल कीमत खिलौनों की वो बनती है 5000 जमा 3000, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे 8000। अब यहाँ पर ये तो आ गई उसकी 8000 कीमत फ़रोख्त, यानी कि कीमत उसकी आगे प्रिंटेड शुदा जो कीमत है उस पर वो आ गई। अब यहाँ पर वो छूट है, छूट फीसद में वो बराबर है 20% के। तो हम मालूम करेंगे छूट, तो छूट बराबर होती है 8000 ज़रब 20%। तो यहाँ से ये फीसद ख़त्म हो जाएगा, 8000 ज़रब 20/100, ये सिफर कैंसिल हो गई दोनों। अब 20 को ज़रब दें, सिफर सिफर 8 2 16, 1600 रुपये उसे छूट हुई है बारबी डॉल और स्पाइडरमैन पर। अब उसने उसे कितने में ख़रीदा है, हम यहाँ पर लिखेंगे कीमत ख़रीद कीमत ख़रीद मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, 8000 में से माइनस 1600 कर दें। तो ये बनते हैं सिफर सिफर, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 7 बच गए, 7 में से 1 गया 6। तो 6400 रुपये में गाहक ने वो दोनों चीज़ें बारबी डॉल और स्पाइडरमैन को ख़रीदा। इसके बाद है सवाल नंबर 6। तुफ़ैल ने एक स्टोर पर कुछ अशिया ख़रीदी। खाने की अशिया पर 15% डिस्काउंट उसे हुआ और दूसरी अशिया पर उसे 20% डिस्काउंट। उसने खाने की अशिया 1250 रुपये और दूसरी अशिया 750 रुपये की ख़रीदी। हर एक पर छूट और कीमत फ़रोख्त अलग-अलग
मालूम करें। तो यहाँ पर आप इसकी इबारत बनाएं इस तरह कि खाने की अशिया पर छूट वो बराबर है 15%। इसके बाद है दूसरी अशिया, दीगर अशिया पर छूट, वो बनती है 20%। अब उसने खाने की अशिया कितने में खरीदी है? वो बराबर है 1250 रुपये। अब दीगर अशिया उसने कितने में खरीदी है? वो बराबर है 750 रुपये। अब सबसे पहले तो हम इसकी खाने की अशिया पर जो छूट है वो मालूम करेंगे। ये पहले छूट फीसद में दी गई है, तो सबसे पहले हम इसके खाने की अशिया पर छूट मालूम करेंगे, फिर उसके बाद दीगर अशिया पर जो है वो छूट मालूम करेंगे। उसके बाद हम कीमत इसकी फ़रोख्त मालूम करेंगे अलग-अलग जितने में वो फ़रोख्त हुई है। तो खाने की अशिया पर छूट कितनी बनती है? वो बराबर है, अब कीमत ख़रीद कितनी है? 1250 है, तो इसको ज़रब कर दें 15% के साथ। 1250 ज़रबे 15%, ख़त्म हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये सिफर इससे कैंसिल हो गए। 5 3 15, 5 2 10, 3 5 15, 3 2 6 और एक 7, 3 एकम 3, 375 बटा 2, ये बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ से एक बच गया 17, 2 8 16, 2 7 14 इशारिया 5। अब ये 5 आप इसको ख़त्म कर दें, इसको 188 कर दें, तो इसकी जो कीमत फ़रोख्त है वो कितनी बनती है? तो इसकी कीमत फ़रोख्त आ जाएगी, कीमत फ़रोख्त बराबर है, ये छूट आ गई और ये कीमत फ़रोख्त बराबर आ जाएगी 1250 माइनस 188, तो ये बराबर है 163, 162 आ गया, 1062 बन जाएगा। 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पर 4 में से 14 में से 8 गए 6, तो यहाँ पर सिफर आ जाएगी और ये 1 रुपये। अब ये कीमत फ़रोख्त आ गई हमारे पास किस चीज़ की? खाने की अशिया पर। अब दीगर अशिया पर हमने क्या मालूम करना है? छूट मालूम करनी है। छूट बराबर है
तो इसकी जो कीमत ख़रीद है वो कितनी 750 है। 750 को आप ज़रब दें, इसकी परसेंटेज कितनी है 20% है, तो ज़रब 20% आ जाएगा। 750 ज़रबे 20/100 बन जाएगा। ये फ़ीसद ख़त्म हो के ये सिफ़र और ये सिफ़र कैंसिल हो गए, तो 2 5 10 2 7 14 और 1 15 150 रुपये बन गए। अब इसकी कीमत फ़रोख्त कितनी बनेगी, वो बराबर आ जाएगी 750 माइनस 150, तो ये 600 रुपये आ जाएगी। अब ये कीमत फ़रोख्त हम हमारी दीगर अशिया पर भी आ गई और इसकी छूट भी आ गई। एक ये जवाब हमारे पास आ गया, एक ये जवाब आ गया और ये एक जवाब आ गया और ये जवाब आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक थोक फरोश अपनी अशिया पर कीमत खरीद को 15% बढ़ाकर दर्ज करता है। परचून फरोश अपनी कीमत खरीद पर 25% बढ़ा देता है। परचून फरोश एक चीज़ को किस कीमत पर फरोख्त करेगा कि जबकि थोक फरोश की कीमत खरीद 400 रुपये है। तो यहाँ पर लिखें थोक फरोश की कीमत खरीद ₹400। अब वो कितने फ़ीसद उसको बढ़ाकर लिखता है, 15% बढ़ाकर लिखता है। तो 15% वो बढ़ाकर लिखता है। तो यहाँ पर ये लिखें इजाफी कीमत या इजाफी रकम फ़ीसद 15%। तो हम इसको बेलतरतीब ऐसे पहले हल कर लेते हैं। तो थोक फरोश की कीमत फ़रोख्त निकालें पहले। वो बराबर आ जाएगी 400 को आपने ज़रब देनी है 15% के साथ। तो 400 ज़रब 15% ख़त्म होगी बटा 100 आ गया। जब ख़त्म हो जाएगा 15 को 4 से ज़रब दें 60 बन जाएगा, 60 रुपये। अब थोक फरोश की जो कीमत फ़रोख्त है वो कितनी निकली। अब इसमें 400 में हमने क्या करना है 60 जमा कर देना है, तो ये बराबर आ जाएगा 460 रुपये। अब परचून फरोश जो है वो उसे आगे ग्राहक को कितने में बेचता है, 25% बढ़ा देता है। परचून फरोश की इजाफी परसेंटेज यहाँ पर लिख लें परचून फरोश की इजाफी रकम फ़ीसद में। तो बराबर आ जाएगी 460 ज़रब कितने फ़ीसद है, 25% है। यहाँ पर ये फ़ीसद ख़त्म हो जाएगा तो बाकी ये आ जाएगी परचून फरोश की कीमत की इजाफी रकम 460 ज़रबे 25%
तो ये 460 ज़रबे 25/100, ये सिफर कैंसिल होगी। 5 5 25, 5 2 10, 2 को इससे तकसीम करें 23 बन जाएगा। अब 23 को 5 से ज़रब दें, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, 115 रुपये वो इजाफी रकम बनती है। अब उसकी जो परचून फरोश की कीमत फ़रोख्त है वो कितनी बनेगी? चून फरोश की कीमत फ़रोख्त वो बराबर आ जाएगी, ये वाली जो हमारे पास निकली है 460, इसमें हमने क्या करना है 115 जमा कर देना है, जमा 115, तो ये बराबर आ जाएगी 5, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 575 रुपये ये ग्राहक को आगे जो कीमत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।